हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद में अब राजस्थान पर पूरा फोकस हो गया है। राजस्थान की उन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सजग और सतर्क है। पूरा बल यहाँ पर पूरा लगा दिया गया है। देखना ये होगा कि राजस्थान में इन 7 सीटों पर क्या परिणाम होने वाले हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन तैयारियां अभी से जोरों शोरों पर है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। राजस्थान में अब 7 सीटों पर उपचुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 5 विधायकों के चुनाव जीतने के बाद 5 सीटें खाली हुई थी, जिसके बाद में एक सीट पर भाजपा के विधायक का निधन हो गया था। प्रदेश की एक सीट पर कांग्रेस के विधायक का इंतकाल हो गया, जिसके बाद में संख्या बढ़कर 7 हो गई। हाल ही में अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक जुबेर खान का निधन हुआ था, जिसके बाद में अब 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। 7 सीटें कौन सी है, जिसके अंदर पहली बात करेंगे देवली की। देवली के अंदर उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विधायक हरीश सिंह मीणा सांसद बन चुके हैं। दौसा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक मुरारी लाल मीणा है, वो अब सांसद बन चुके हैं। और झुंझुनू विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक ब्रजेंद्र ओढ़ा भी अब सांसद बन चुके हैं। 84 विधानसभा सीट से बीएपी विधायक राजकुमार रोत अब सांसद बन चुके हैं। खीवसर विधानसभा सीट से आरएलपी के विधायक हनुमान बेनीवाल सांसद बन चुके हैं। और सलूमर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक अमृता मीणा का निधन हो चुका है। रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक जुबेर खान का भी निधन हो चुका है। अब अलवर की रामगढ़ सीट पर दूसरी बार उपचुनाव होगा। वो इसलिए क्योंकि अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर जो पिछली बार वर्ष 2018 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह की चुनाव प्रचार के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद में चुनाव स्थगित हो गया था। उसके बाद में उपचुनाव हुए थे। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जुबेर खान ने जीत हासिल की, लेकिन अब भी कुछ ही दिन पहले उनकी भी मृत्यु हो गई। जुबेर खान के निधन के बाद से विधानसभा में अब कांग्रेस के विधायकों की संख्या 65 रह गई है। दूसरी ओर सलूमर सीट से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन की वजह से भी सीट खाली थी। रामगढ़ विधानसभा सीट पर 26 लाख से अधिक वोटर रामगढ़ विधानसभा में वर्ष 2018 में जहां 2,35,110 वोटर थे, वहीं वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2,66,547 हो गई। 5 वर्ष में यहाँ तकरीबन 31,437 मतदाता बढ़े हैं। ये विधानसभा हमेशा से चुनाव में चर्चित रही है। चर्चित रहने का कारण केवल इतना ही है, यहाँ विकास से ज्यादा हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर चुनाव प्रचार पर फोकस रहता है। रामगढ़ विधानसभा जो है वो हरियाणा सीमा से लगती है और इसका कुछ हिस्सा है वो मेवात से भी आता है। इस विधानसभा में 258 बूथ है, जिसमें से 30 से अधिक बूथ हैं उसके ऊपर अति संवेदनशील है। 2023 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की यहाँ पर जमानत जब्त हो गई थी। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बागी जो उम्मीदवार थे सुखवंत सिंह के चुनाव मैदान में रहते हुए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जय आहूजा की जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि इससे पहले भाजपा नेता जय आहूजा वो रामगढ़ से 2 बार विधायक बन चुके हैं। रामगढ़ विधानसभा चुनाव में कभी भी कांग्रेस का दबदबा रहता था, तो वो समय था। लेकिन वर्ष 1990 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ज्ञानदेव आहूजा ने चुनाव लड़ा, तब यहाँ विधानसभा चर्चाओं में रहने लगी और उस चुनाव का जो केंद्र बिंदु है वो हिंदू मुसलमान बन गया। वहीं रामगढ़ के जो विधायक ज्यादातर विपक्ष में ही रहे हैं। इस विधानसभा से जीता प्रत्याशी विपक्ष में बैठता आया है, लेकिन ये मिथक भी 2013 में जब टूटा, जब 2008 और 2013 में भाजपा से ज्ञानदेव आहूजा जो है 2 बार लगातार विधायक बने और इसे पूर्व रामगढ़ के विधायक को सरकार के विपक्ष में ही जो है विधानसभा में बैठना पड़ा था। उपचुनाव के अंदर 7 सीटों के ऊपर कांग्रेस की जो है पहले लीड थी। ऐसे में अब प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। इन 7 सीटों में से 4 पर कांग्रेस ने जो जीत हासिल की थी। अब देखना ये होगा कि उपचुनाव में कांग्रेस क्या अपना लीड बरकरार रख पाती है या नहीं, क्योंकि अब प्रदेश में सत्ता भाजपा के हाथों में है। हालांकि प्रदेश में सरकार बनने के बाद श्री गंगानगर की कर्णपुर सीट पर उपचुनाव हुए थे और वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो जो है चुनौतियां तो है ही, 7 के अंदर मेहनत। और ये भी बताएगा क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में कॉन्फिडेंस नजर इसलिए आ रहा है
क्योंकि हरियाणा के अंदर विधानसभा जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर जीत हासिल की है। दूसरी ओर कांग्रेस को यहाँ से सबक लेकर अब पूरी तरीके से फोकस में आकर और काम करना होगा, फोकस करना होगा उन 7 सीटों के ऊपर जहां पर अगर कुछ खामियां भी हैं तो उनको पूरी तरीके से भरे। यहाँ से सीख लेकर कांग्रेस अपना पूरा दमखम दिखाने के लिए तैयार रहती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम सीटों के ऊपर लगातार बातचीत हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं। उम्मीदवारों को चुनने के अंदर किसी प्रकार की कमी या फिर किसी प्रकार की भी गलती शायद एक बड़ा नुकसान दे सकती है दोनों ही पार्टियों को। देखना ये होगा कि परिणाम क्या होते हैं। हम आपको बराबर इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, चुनाव आयोग जैसे तारीखों का ऐलान करेगा उसके बाद में असली आनंद आने वाला है, असली सीटों के ऊपर। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया।